और आज सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं और 400 कुछ शिक्षकों को आज वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं अलग अलग जिलों में, और लोगों से बात भी करेंगे, बातचीत के जरिए उनसे जानेंगे कि आखिर। बहुत सुंदर, आपने कुछ कार्य भी किया है। जी सर, हमने अन्य संगोष्ठियों में संवाद किया है। अभी मेरी हाल ही में कुमार संभवम प्रथम सर्ग पे महाकवि कालिदास की जो पुस्तक है, उस पर हमने अपना प्रथम सर्ग पे टीका लिखी है। ठीक है, सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, संस्कृत के प्रवक्ता के रूप में आपके चयन के लिए आपका अभिनंदन, और आपके माध्यम से अन्य बालिकाएं भी संस्कृत पढ़ने के लिए अपने को तैयार करेंगी और इस फील्ड में अच्छा कार्य कर पाएंगी। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक विज्ञान केंद्र भी एक स्थापित किया है। देखिए, संस्कृत में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है वह स्कूल में या कॉलेज में अपने सामान्य पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ संस्कृत के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी लेना, उन लोगों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ या वहां पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप लोग सहभागी बन पाएंगे तो ये संस्कृति की भी और देश की भी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है ये। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद। और सर, हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयन प्रक्रिया की गई है वो बहुत ही पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित और शुचितापूर्वक की गई है, जिससे आज हम सभी लोग यहाँ सफल हो पाए हैं। और आपके मार्गदर्शन में, निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से हमें यह प्राप्त हो रहा है। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका हृदय से प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं को भी जानकारी रखें, और शिक्षक को अपने को हर फील्ड में पारंगत रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। अगला, धन्यवाद जी। वाराणसी में ही श्री लवकेश कुमार कुछ श्री लालजी गोम, इनका चयन प्रवक्ता हिंदी के पद पे हुआ है। इनका सर बैकग्राउंड थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, काफी विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। लवकेश जी, कैसे हैं आप? सर, प्रणाम सर। नमस्ते सर, मैं आपके आशीर्वाद से आप लोगों का सकुशल हूँ। आपका हिंदी प्रवक्ता के रूप में चयन हुआ है ना? जी सर, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से आपने शिक्षा अर्जित की थी? सर, हमारी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पढ़ा स्नातक और शिक्षा शास्त्र में पढ़ा स्नातक की डिग्री हासिल किया हूँ। हाँ, हिंदी साहित्य में हुआ है। तो उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में 4 साल पढ़ाया हूँ। उसके बाद उन कार्य चल रहा है। ठीक है, अभी आपका शोध चल रहा है। जी सर। क्या विषय है शोध का? सर, रामदास विश्व के कथा साहित्य में ग्राम्य जीवन का यथार्थ। बहुत सुंदर। तो ग्राम्य जीवन के बारे में आपने कभी जानने का प्रयास किया? सर, मैं गांव से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं गांव का ही रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं। पहले पत्थर फोड़ते थे, बाद में मशीनी युग आने के कारण धीरे धीरे उसका समापन होने लगा। किसानी में और तो आपको बता दें कि मिशन रोजगार के तहत जो नव चयनित 436 शिक्षक हैं, उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है और वर्चुअली मुख्यमंत्री उनसे संवाद भी कर रहे हैं। और अलग अलग जिलों के ये नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनसे बात कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगहों से, वाराणसी से, प्रयागराज से, अलग अलग जिलों से लोग जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। साथ ही ज़रूरी बात जो शिक्षकों
को लेकर कहनी है वो सीधे तौर पर वो बात भी कह रहे हैं, शिक्षकों से संवाद भी कर रहे हैं और कैसे भाषा को लेकर बेहतर और की जा सकती है बात, उसको लेकर के भी वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। बनाती थी, पैसे का लेन देन भले ही न रहा हो लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रह करके गांव का कोई व्यक्ति खाली भी नहीं रहता था और भूखों भी नहीं सो सकता था। हर एक व्यक्ति एक दूसरे का देखभाल करता था और किसी भी प्रकार से गांव में कोई व्यक्ति अपने को अभावग्रस्त महसूस नहीं करता था। और इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में गांवों में पहले प्राचीन काल में सहकारिता का ये भाव था, आप उसके दर्शन गांव में होने वाले यज्ञों में देख सकते हैं, या गांव के लोग जब मिल करके कोई कार्यक्रम करते हैं। काशी और आसपास के क्षेत्रों में तो तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का आयोजन की परंपरा भी डाली थी। रामलीला में सरकार कोई सहयोग नहीं करती, गांव के लोग ही चंदा इकट्ठा करते हैं, रामलीलाओं का मंचन करते हैं, कलाकार भी गांव का और सारी चीजें गांव की और गांव के ही लोगों की इन सभी चीज़ों को लेकर के या यज्ञ के आयोजन के साथ भी आप देख सकते हैं कोई सरकार सहयोग नहीं करती, लेकिन गांव का ही व्यक्ति, किसी के पास धान है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास दाल है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास घी है, किसी के पास बर्तन है, किसी के पास अपनी राजमिस्त्री का सहयोग कर देता है, कोई व्यक्ति कुछ घी दे देता है, कोई दूध दे देता है। सभी लोग मिल करके उसको संपन्न करते हैं और ये गांव की हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्वावलंबन का आधार बनता है और इन चीज़ों पर हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इन पर अगर आज भी हम लोग सोच पाएंगे तो गांव में, इसीलिए सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। गांव का नाऊ, गांव का धोबी, गांव का मोची, गांव का हलवाई, गांव का हर व्यक्ति गांव के उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके हुनर को मंच देने का काम सरकार को करना चाहिए था, पहले नहीं हुआ। पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में किया, पिछले 6 वर्षों से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक कार्य होता हुआ दिखाई दिया। तो ये बड़ा कार्य है और अगर हमारा शिक्षक इस प्रतिभा को समझ करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी क्या है? हमारी सबसे बड़ी खामी है कि हमने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित कर दिया है, व्यवहारिक ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं रहा और इसका परिणाम क्या है कि एक बड़ी वैसी स्थिति पैदा हो जाती है। शासन की नीतियों के साथ, शासन के कार्यक्रमों के साथ हम अपने विद्यालय और अपने कॉलेजेस को या विश्वविद्यालय को जोड़ ही नहीं पाते हैं। हमारे पास कोई भी एक शिक्षित नौजवान जब सामने आता है, हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो कहता साहब कुछ नहीं। भाई शासन की योजना है, अगर उसको अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो स्टार्टअप की पॉलिसी के तहत वह व्यक्ति आवेदन करके अपने स्टार्टअप को तैयार कर सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, लेकिन इन योजनाओं की कोई जानकारी उसको नहीं होती और मुझे लगता है योग्य शिक्षक को चाहिए अपने पाठ्यक्रम की जानकारी होने के साथ साथ शासन की नीतियों और शासन के कार्यक्रमों की जानकारी होना और फिर बच्चों को भी उसके बारे में अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयास करना। ये काम कर देंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन नौजवानों को हम स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में योगदान दे सकते हैं, या गांव में भी हम इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। गांव के लोगों को बता सकते हैं, मैं गांव के नाव को बता सकते हैं कि भाई आपके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान में शासन की एक योजना है, या गांव के राजमिस्त्री को या गांव के धोबी को, गांव के नाव को या गांव के मोची को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को कि आप इसमें ट्रेनिंग लीजिए, स्किल डेवलप करिए, सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी, मानदेय भी देगी और फिर आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिस दौरान आप ट्रेनिंग लेंगे उस दौरान एक निश्चित मानदेय भी सरकार देगी, बाद में टूल किट भी उपलब्ध कराएगी, फिर बैंक से लोन देने में भी योगदान देगी। आज जो व्यक्ति गांव के चौराहे पे बाल बनाने का काम करता, अगर उसी के लिए एक वहां पर सैलून की दुकान खुल जाएगी
तो अभी जो चौराहे पे नीचे बैठ करके बाल बनवाने का काम कर रहा हो वो पैसा नहीं मिलता होगा, लेकिन सैलून की दुकान खोलेगा तो हर व्यक्ति पैसा दे के जाएगा, उसका सम्मान भी बढ़ेगा, वह अपने साथ एक दो अन्य लोगों को भी जोड़ सकता है। ये चीजें जो है हमेशा इस बात खाना बदोश जिंदगी से विकास नहीं हो सकता है, एक प्लानिंग से एक सिस्टम के साथ जोड़ करके ही हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है बशर्ते शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं जुड़ जाएं और फिर हम शिक्षा को, एक शिक्षक के समय को हम केवल उतना तक सीमित ना रखें कि मेरा समय 10 से 4 ही है। एक शिक्षक 24 घंटे का शिक्षक होता है, जिंदगी भर का शिक्षक होता है। और जब इस क्षेत्र में आए हैं तो पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में जनता का, समाज का सम्मान आप लोग पा पाएंगे। और मुझे लगता है मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवचयनित शिक्षकों से बात कर रहे हैं और सीधा संवाद कर रहे हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं, अलग अलग जिलों के शिक्षकों से वो बात कर रहे हैं। और मैं आपने जो कहा सर, मैं उसके व्यवहारिक किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने का पूरा यथासंभव यथाशक्ति प्रयास करूंगा और मैं अपनी क्षमताओं का पूरा योगदान बच्चों को देने में के लिए तत्पर रहूंगा। और मैं आपका हृदय से आभारी हूं। जो हम लोग की नियुक्ति चयन प्रक्रिया हुई है, यह चयन प्रक्रिया सर इतनी पारदर्शिता के साथ यदि नहीं होता तो शायद यहाँ पर मेरा चयन नामुमकिन रहता, हम जैसे विद्यार्थियों का, गरीब परिवार के लोगों का। इसलिए सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभारी हूँ हम सभी परिवार की ओर से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला अभ्यर्थी हम लोग का है श्री अजय प्रकाश मौर्य, अयोध्या जनपद से हम लोग कनेक्ट होंगे सर। श्री अजय प्रकाश मौर्य पुत्र श्री गुरदीन मौर्य, ये सर बहुत बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति हैं जिनका चयन अभी प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के रूप में माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। इसके पहले ये डायट के प्रवक्ता के रूप में भी चयनित हो चुके हैं, लेखपाल के पद पे भी कार्य कर चुके हैं और इनका चयन सहायक अध्यापक विज्ञान के पद पर भी हो चुका है। अजय प्रकाश, अजय जी जी सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। तो आप तो लेखपाल की नौकरी कर चुके हैं, लेखपाल का मतलब यमराज को भी अब छकाने की क्षमता आप में आ चुकी है। जी नहीं सर। तो शिक्षक के रूप में तो आपका जो है बहुत बड़ा रोल अब आपको आगे बढ़ाना है। जी मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर सकूं। चलिए, बहुत सुंदर। लेखपाल के रूप में कितने दिन काम किया आपने? सर मैंने 1 साल काम किया। लेकिन लेखपाल के रूप में चयन होने के बाद तो व्यक्ति फिर शिक्षक बनना नहीं चाहता फिर तो। नहीं सर, मेरी प्रतिबद्धता भौतिकी विषय के साथ थी। बहुत सुंदर, हमेशा शिक्षक था। बहुत सुंदर। नहीं, विषय तो आपका बहुत अच्छा है कि आपने भौतिकी विषय के रूप में और आज प्रवक्ता के रूप में, लेक्चरर के रूप में आज आपका जो है चयन होकर के आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। अयोध्या जैसे जनपद में आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और वहाँ पे वहाँ के जनप्रतिनिधि श्री वेद प्रकाश जी के हाथों आज आपको वहाँ के हमारे अन्य जो विधायकगण हैं इनके हाथों आपको वहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन आपका जो है सचमुच आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कि डाइट के प्रवक्ता के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में, फिर लेखपाल के रूप में काम आपने किया और उसके बाद फिर आपने फिजिक्स के एक लेक्चरर के रूप में आज आपका चयन आज हो रहा है और आज आपने फिर इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके अब अपना समय लेक्चरर के रूप में ही लगाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है ना? जी सर, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। सर मैं 3 शब्द कहना चाहूंगा इस प्रक्रिया के बारे में। हाँ। ये प्रक्रिया बहुत ही त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। देखिए, यही स्थिति होती है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छवि इससे पहले भी लोगों ने देखी थी और उस समय क्या कुछ नहीं होता था।
अरे आपका तो डाइट के प्रवक्ता के रूप में, लेखपाल के रूप में और सहायक अध्यापक के रूप में चयन हो चुका था, तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन उन गरीब छात्रों को पूछिए जिन बेचारों ने नौकरी के लिए, जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पूरे जीवन भर की कमाई उन पर लगाने का प्रयास किया, अपने स्वयं की सुविधा की चिंता किए बगैर अपने बच्चों की पढ़ाई में अपना पैसा खर्च किया, लेकिन उनके समय में, पिछली सरकारों के समय में नौकरी आती नहीं थी, और आती थी तो उसके साथ तमाम प्रकार के ताम झाम लेकर के आती थी, और उसके बाद किसी भी योग्य और गरीब बच्चे का चयन नहीं हो पाता था। आज इतने पारदर्शी तरीके से लोक सेवा आयोग काम कर रहा है और त्वरित गति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जनता ने उस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुने हैं, और उस प्रकार के जनता ने जब जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे, उन जनप्रतिनिधियों ने उस प्रकार की सरकार बनाई है जो सही ढंग से काम कर सकती हो, रिजल्ट दे सकती हो। और उसका परिणाम है कि आपको भी देखो कितने, यानी कहां से चयन की प्रक्रिया के साथ आप जुड़ रहे हैं। लेकिन आपने हमारा एक लेखपाल कम कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में अपने को साबित कर पाएंगे, और खासतौर पर फिजिक्स जैसे विषय को लेकर के आपने एक प्रवक्ता के रूप में आपका चयन हुआ है। अयोध्या जनपद के छात्र अवश्य आपकी प्रतिभा और आपकी जो है योग्यता का लाभ लेंगे। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरी बहुत बहुत बधाई। सर, अब हमारे पास 6 अभ्यर्थी यहाँ पे इस कक्ष में मौजूद हैं सर, जिनको भौतिक रूप से या तो अंत में इसको कर दिया जाए बोल करके, क्योंकि और भी जनपदों में ये होना है ना। तो अनुरोध है सर कि अपने आशीर्वाद से सर हम लोग को लाभान्वित करें। उत्तर प्रदेश के अंदर शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग की राज्य मंत्री और वह भी अध्यापक ही रही है श्रीमती गुलाब देवी जी, विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती आराधना शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जुड़े हुए मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण, नवचयनित प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के लिए प्रवक्ता और सहायक अध्यापकगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी और विभाग के अधिकारियों तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उन चयनित शिक्षकों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आत्मबल और एक आत्मविश्वास हमारे लिए, प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास रहा है पिछले 3.25 वर्ष के दौरान, आज हमारी सरकार को 3 वर्ष 10 माह का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 वर्ष 10 महीनों के इस कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाया जाए। इसमें किसी के साथ
जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। योग्यता और प्रतिभा को सम्मान देंगे। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान देंगे। और खासतौर पर शासन के एजेंडे में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, इन सब को ध्यान में रख करके हम शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 19 मार्च को हमारी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और 4 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होते होते हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे सकेंगे। यानी अब तक हम 3,75,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। ऐसे ही नियुक्ति पत्र उनको उपलब्ध करा चुके हैं और शेष प्रक्रिया में है। लगातार इस कार्य को हम, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही सहायक अध्यापकों की 3,300 से अधिक पदों पे नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम हमने इसी प्रकार के एक समारोह में किया था। इससे पहले 69,000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया को पूरा किया था। उससे पहले 54,000 की प्रक्रिया को पूरा किया था। यानी ये लगातार चल रहा है। 1,37,000 से अधिक हम लोगों ने पुलिस के भर्तियां संपन्न की थी और इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे होंगे कि लगभग 3.25 लाख से अधिक नियुक्ति सरकारी नौकरियों की निकली। भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, किसी को भी उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। चयन की प्रक्रिया में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता। चयन की प्रक्रिया के बारे में कहां पेपर बन रहा है, कितने पेपर के सेट होने हैं, कहां कहां कौन पेपर जा रहा है, कहां कहां सेंटर बनने हैं, हमें इससे कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक के पास होगी और गोपनीय होगी और अगर कहीं भी गोपनीयता भंग होती है तो फिर वहां पे कठोरतम कार्रवाई होती है।